गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करते हैं बीकॉम सेमेस्टर 4 का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सिलेबस। अगर हम बात करें करंटली तो इसका जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है। ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। और सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर बैंक्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बैंक्स के टाइप्स और उसके फंक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सेंट्रल बैंक के रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये चैप्टर एक है, अलग है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चैप्टर भी अलग है। लेकिन अगर आप सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स कर देते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चैप्टर आपको सिर्फ गो थ्रू करने की ज़रूरत है, इसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इनका दोनों का मटेरियल सेम ही है। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2024 के पेपर में आ चुका है। और प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर कमर्शियल बैंक का कैसा है। तो इसमें आप टाइप्स लिख कर आ सकते हो, जिससे आपका टाइप्स करने के साथ आपका ये भी क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ई बैंकिंग में अगर हम बात करें 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के बारे में 5 मार्क्स का डाल सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। हमें अगर इसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो सबसे इजी जो है वो क्वेश्चन इसी में से आप कर सकते हो, जिसमें ये सिर्फ 3 ही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये 3 जो है टॉपिक आपको अच्छे से याद कर जाने पड़ेंगे। अगर हम 2024 की बात करें तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में ही पूछा गया था। और अगर उसके प्रीवियस बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ई बैंकिंग आपने अच्छे से जो है कवर अप कर लेना है। अगर सेक्शन सी की बात की जाए तो यहाँ पर इंश्योरेंस का कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट पूछा जाए तो आप प्रिंसिपल्स लिख कर आ सकते हैं, इसके रेलेवेंस और एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंश्योरेंस कवर, यानी कि इसमें मेनली 4 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस में मेनली 2-3 क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो है आपको कर जाने पड़ेंगे। यानी कि इसमें सेक्शन सी में सिर्फ 6 क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन सी ही एक ऐसा सेक्शन है। और सेक्शन डी जिसमें आप 2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए कि अपने रिस्क के ऊपर आप सेक्शन सी कर जा सकते हो। सेक्शन डी मैं कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज कर लो सेक्शन सी में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं हो, तो आप सेक्शन डी से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये दोनों सेक्शन पूरे आपने कवर अप करने हैं। सेक्शन डी की बात की जाए तो पिछले साल क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था 2024 में, ओरिजिन्स एंड ग्रोथ ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आईआरडीए एक्ट है, जो क्वेश्चन रिपीटेड टाइम में जो है आया है, लेकिन 2024 में ये क्वेश्चन नहीं आया था। फीचर्स पूछे जा सकते हैं और प्रोग्रेस, यानी कि इसके भी मेनली 5 to 6 क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनते हैं। तो सेक्शन सी और डी जो है सेक्शन सबसे अच्छा सेक्शन रहेगा, जो अगर आपने इस दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है लेंथी है, जिसके कारण आप इसमें से मेनली अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो अगर आपने इसको कवर अप अच्छे से किया होगा। तो ये प्रिंसिपल एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो है सिलेबस है जिसको हमने डिस्कस किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हो तो वो सबसे फेवरेबल ये होगा कि आप सेक्शन सी और डी से ही करो।